नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक है बहुत हटके है। बहुत हटके इसलिए कि मैंने अनुभव किया है कि इसका जो उच्चारण है वो 95 नहीं 98-99% लोग गलत करते हैं। तो मुझे लगा कि चूंकि ये जो गलत करते हैं इसको क्यों ना बताया जाए, तो इसके कारण से मैंने इस टॉपिक को आज लिया है कि इसका उच्चारण हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। दरअसल अगर आप देखेंगे तो चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, उसमें हम उच्चारण क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम सुनते हैं और वही हम पढ़ते भी हैं। अर्थात आप संस्कृत या हिंदी हो, आप जो भी शब्द का उच्चारण है, जो भी मात्रा, जो भी ध्वनि है, जिस प्रकार से हम सुनते हैं उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम बोलते हैं, उसी प्रकार से हम लिखते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन अगर कहीं भी उसमें परिवर्तन दिखाई पड़े तो डेफिनेटली उसे गलत माना जाता है। आप देखेंगे इंग्लिश में पढ़ा कुछ जाता है, सुना कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, कोई मतलब नहीं है। कैसे, हम उदाहरण देंगे। अब नाइफ है, नाइफ का उच्चारण कुछ है, उसका लिखने का जो बनावट है वो कुछ है, कहीं पर साइलेंट हो जाता है, कहीं पर एक्स्ट्रा कुछ जोड़ दिया जाता है, कहीं पर घटा दिया जाता है। कब घटाया जाता है, कब जोड़ दिया जाता है, कब क्या सुना जाता है, कब क्या लिखा जाता है, कब क्या बोला जाता है, कुछ ठीक ही नहीं है। अर्थात ये फैक्ट है। लेकिन हम हिंदी या संस्कृत में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम गलत पाए जाएंगे। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी मात्राएं हैं, जो भी उन चीज़ों की वस्तुस्थिति है, उन्हीं को उसी के साथ प्रयोग करते हैं जिस प्रकार से वो लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वो बोला हुआ है, उस प्रकार से। तो दरअसल इसका हम ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दरअसल कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं वो अंगौ बोलते हैं। अब हम बताएंगे कि क्या बोलते हैं। दरअसल इसको जो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अंगौ बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, या अड़ों बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुनने को मिलता है। अब मान लीजिए कि जैसा मैंने बताया कि हिंदी और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें जो भी चीज़ें लिखी जाती है, बोली जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सब कुछ वही है, कोई चेंजेबल उसमें नहीं है। तो अगर हम इसको अंगौ बोलें, हम आपको उदाहरण के साथ और प्रमाण के साथ हम आपको बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अगर हम इसको अंगौ बोलेंगे तो लिखेंगे भी तो अंगौ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वही सुनते हैं, वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, सब कुछ होता है। तो अंगौ बोलते हैं तो हम अंगौ लिख लिए, ठीक है। अब अगर हम वो बोलते हैं तो वो लिख लिए। अब ये अगर हम अड़ों बोलते हैं, और चलिए कुछ भी, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये मैक्सिमम देखा जाता है कि ये बोला जाता है अंगौ। अब हम ये देखिए कि अगर अंगौ इस वर्ण को अगर अंगौ उच्चारण करता है, उच्चारित करता है, तो वो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। मान लीजिए एक शब्द है पंकज, चलिए आप ऐसे भी लिखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम पंकज का विच्छेद करेंगे, अर्थात संधि विच्छेद करेंगे, तो वो क्या होगा, पंकजोर जौ, पंकजोर जौ। अब हम आपके ही मुताबिक अगर इस पंकज का उच्चारण
इसके आपके कथनानुसार अगर हम उच्चारित करते हैं तो क्या होगा, इसका दुष्परिणाम अब देख लीजिए। अब यहां पर क्या है, पंख जोड़ जौ। अब यहां पर चूंकि आप इसका जो उच्चारण है वो अंगा कर रहे हैं, तो अंगा कर रहे हैं तो पंग प अंगा कज, प अंगा कज, प अंगा कज, प अंगा कज, प अंगा कज। अब मान लीजिए कि कोई भी पंकज नाम का छात्र है, पंकज नाम का मनुष्य है, पंकज नाम का देवता है। अब उस पंकज को अगर आपने कहा ए प अंगकज इधर आओ, तो वो आ जाएगा फटाक से और आपके कान के तले एक ऐसा चमाटा लगाएगा कि आप सुन, अरे मैंने क्या किया, तो वो बताएगा तो मैंने क्या किया, तो आप बताएंगे कि मैंने तो तुम्हारा नाम लिया। तो अरे भैया नाम लिया तो ठीक से तो ले लो, इसीलिए तो तुम्हें बताने के लिए मैंने चमाटा लगाया है। अब वो प अंग कैसे वो मतलब उसको दिक्कत हो गई, उसको सुनने में अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपको चमाटा मार दिया। अब अगर यहाँ पर वो अगर उच्चारण करेंगे तो प व कज हो जाएगा, तो भी उच्चारण सही नहीं है। प अण कज वो भी उच्चारण सही नहीं है, तो पंकज उच्चारण सही है। अब हम इसका उच्चारण करें तो करें क्या, ये मुख्य रूप से आता है। तो हम इसका उच्चारण जो करेंगे वो क्या करेंगे, ङ। आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे उच्चारण और क्यों हम कर रहे हैं। इसका उच्चारण क्या करेंगे, ङ। अब ये जो ङ उच्चारण करेंगे इससे क्या होगा, अब ये यहां पर देखिए। अब यहां पर मैंने कहा पंकज, तो पंक जोड़ जौ। अब यहां पर ये देखिए प के बाद क्या है, ङ है, ङ के बाद क है, तो पंग 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 ङ का उच्चारण हो रहा है, अंग का नहीं हो रहा है, वो का नहीं हो रहा है, अड़ों का नहीं हो रहा है, ङ का हो रहा है, पंग ङ पंग ङ। फिर क ज पंकज, पंकज, प ङ क ज पंकज, प ङ क ज। एक उदाहरण हम और देते हैं, यह है दिनांक, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब ये जो दिनांक है इसका भी उच्चारण ऐसे ही होगा। इसको भी अगर हम करेंगे तो दिन जोड़ अंक, दिन जोड़ अंक दिनांक। अब यहां पर ये जो दिनांक शब्द है तो दिना ङ क, दिनांक क, दिनांक ङ होता है, क दिनांक। और यहां पर अगर हम अंग का उच्चारण करेंगे तो दिनांग दिना अंग क, दिना अंग क, दिना अंग क उच्चारण सही नहीं जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है इसका भी इन सारे चीज़ों का अगर प्रयोग देखेंगे तो उन सारी चीज़ों का बेहद गलत उच्चारण वहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो इस प्रकार से इसका जो उच्चारण मूल रूप में असलियत में होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ङ अर्थात पंकज, दिनांक। ये सब बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कि इसमें उसमें ङ का उच्चारण है, लेकिन हम उसको गलत आज तक, चूंकि क्या है कि आखिरकार हम क्यों गलत आज तक बोलते आए, क्यों गलत हम करते आए, क्योंकि जो हमें पढ़ाने आए थे या जो हमें आज तक पढ़ाए, चाहे वो हमारे अभिभावक हो, चाहे हमारे शिक्षक हो या अन्य हो, जो हम आज तक सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बोलते आए हैं, उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। तो चूंकि वो गलत ही आज तक सुनते आए, पढ़ते आए, इसलिए हम भी उसका गलत उच्चारण भी करते हैं। तो इसके कारण से आज के बाद आप कम से कम गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये 95% नहीं, ये 98-99% लोग गलत ही उच्चारण करते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि इन चीज़ों को कम से कम गलत उच्चारण इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम न करें। तो इसको आज के बाद अंग या व या अणों के बदले आप ङ उच्चारण करेंगे, ङ।
ये सही उच्चारण होता है। तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।